राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत की कथा। कहते हैं योगिनी व्रत करने से, योगिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है और सारे रोगों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की कथा को पूरी सुननी चाहिए, इसे बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पूरी कथा सुनने से ही इसका फल प्राप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर जी के भगत कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर में पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया। पूजा के फूल लाना भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली घर पर किलोल क्रियाओं में मगन हो गया। यक्षपति कुबेर ने अपने यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख आए और महाअंधे ने उनको ने देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्यवर शिवजी का तिरस्कार किया। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह माली पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर में से दुर्गंध आती रही, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर जी की भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी में स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा नहीं छोड़ा, भिन भिन करती ही रही। अंत में पतित पावन देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्धान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय जी मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस एकादशी महात्म्य को सुनने से मिलता है। तो दोस्तों, जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके समस्त रोगों का नाश कर देते हैं और उसके सारे पापों को हर लेते हैं। अगर आपको मेरी यह पावन कथा पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इससे साझा करें और ऐसी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।